मेरे कृष्ण कन्हैया की उम्र 35 साल थी, एकदम जवान गबरू थे। अरे कहा कि रक्ता का पोला न से छाला कहीं, गालों से देखो तो ऐसा लग रहा था जैसे खून टपकने वाला। हरे रक्ता का पोला न से छाला कहीं, राही माधावा कई भर पूरा जवानी। और उस समय बाबा भीष्म पितामह की क्या उम्र थी जानते हो? 90 साल। अभी सामा कैसी कुरी चामाड़ी, अब बाघावा अभिमानी पदेहा बुढ़ानी। 90 साल का बूढ़ा बाबा है लेकिन फिर भी एकदम थारे खा रहा। लेकिन एक बात बाबा भीष्म पितामह ने कहा, बाबा वेद व्यास जी ने कहा, बोलिए जो दोनों सामने जोड़ी खड़ी दिखाई दे रही है ना, ये फोटो दिखाई दे रही, लड़ने वाला तो कोई और है। ये तो केवल फोटो दिखाई दे रही है लेकिन लड़ने वाला तो कोई और है। बोले लड़ने वाला कौन है? कहा कि आज खड़ा रण आमने सामने, आज जो आमने सामने खड़ा है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। बोले कौन? कहा आज खड़ा रण आमने सामने, हर दूध जसोदा का गंगा का पानी, हर दूध जसोदा का गंगा का पानी। एक तरफ तो बाबा भीष्म की तरफ से माता गंगा खड़ी है और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के सामने माता यशोदा का दूध खड़ा। आज देखना है कि गंगा के पानी में ताकत है या माता यशोदा के दूध में। लेकिन कभी अरे छतिया बुटान के भीष्म भी बोले, रण बीच फैसला हमार बा तोहार बा। एक कन्हैया, आज इस युद्ध में मेरा और तुम्हारा फैसला होने वाला है। कहा कि छतिया बुटान के भीष्म भी बोले कि रण बीच फैसला हमार बा तोहार बा। कोई अंतर नहीं है मेरे तेरे में। तू भी 8 भाई था और मैं भी 8 भाई था। तेरी भी माँ तुझको पैदा करके फेंक दिया और मेरी माँ गंगा भी मुझको पैदा करके फेंक दिया। तेरा भी पालन दूसरे के घर नंद यशोदा के यहां हुआ और मेरा भी पालन हस्तिनापुर में हुआ। लेकिन तेरे भी 7 भाई चले गए और मेरे भी 7 भाई चले गए। तू भी आज दुनिया में अकेला बचा है और मैं भी दुनिया में अकेला बचा हूं। लेकिन एक बात जरा देखना, तेरी किस्मत में कुछ और था कन्हैया और मेरी किस्मत में कुछ और था। कन्हैया ने कहा क्या? कहा कि तोरी माई गंगा, अरे कहा हे कन्हैया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहा है कृष्ण कन्हैया, जसोदा के कौन नाथ, अरे कैसन अभाव बाटई, दही दूध माखन के लागल पहाड़ बा। तेरी माता यशोदा के पास कौन सी कमी है कन्हैया? 9 लाख गैया नंद बाबा को नित 9 माखन हुए। तेरे बाप नंद बाबा के पास, तेरी मैया यशोदा के पास 9 लाख गैया है। तूने खूब दूध खाया है, खूब माखन मिश्री खाया है, खूब दही खाया है। लेकिन जरा मेरी ओर देख कि मोरी माई गंगा के पास खाली पानी बाटे। मेरी माँ तो गरीबी नहीं थी, मेरी माँ के पास केवल पानी के अलावा कुछ नहीं था। कहा मोरी माई गंगा के पास खाली पानी बाटई, अपनिया में काबाई है मछरी से मारी बा। पानी में केवल मछली को छोड़ करके कुछ नहीं है। लेकिन कृष्ण जरा ध्यान रख लेना कि तब रण बीच, अरे फैसला जरूर होई।
आज इस लड़ाई के मैदान में जरूर फैसला होगा। बोले किस चीज का? मेरा ध्यान से सुनिएगा कि तब आज रण बीच अरे फैसला जरूर होगी कि दूध धारदार बाकी पानी पानी दारबा। आज निकल जाएगा कि तेरी माता यशोदा के दूध में धार है कि मेरी माता गंगा के पानी में पानीदारी है। आय हाय, मेरी बेटियों दोनों तरफ से बाण चलने लगे। श्री कृष्ण कन्हैया अकेले खड़े हैं, हाथ में कुछ नहीं है। बाबा भीष्म पितामह बाण पे बाण चलाए जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को इतना बाण मार दिया मेरी बेटियों कि जो भगवान पीतांबर पहने थे ना, कृष्ण के शरीर से निकलने वाला खून उस पीतांबर को लाल अंबर बना दिया। फिर भी अडिग खड़े, बाण चलाते 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 भगवान श्री कृष्ण का कोई ऐसा अंग नहीं था जहां उन्होंने बाण मारा, लेकिन चलाते चलाते हाथ थक गया। इतना ज्यादा थक गया कि उनको यह भी नहीं लग रहा था कि हे भगवान अब हम कैसे धनुष पे बाण चलावें। और तभी अंदर ही अंदर श्री कृष्ण कन्हैया को याद करने लगे। बाबा भीष्म पितामह अंदर ही अंदर रोने लगे, कन्हैया आज कैसी तेरी नियत हो गई। वेद साक्षी है, पुराण साक्षी है, शास्त्र साक्षी है, ऋषि मुनि साक्षी है। जब भी भक्त और भगवान की लड़ाई हुई, उस भक्त और भगवान की लड़ाई में सदैव भगवान हारे हैं। लेकिन आज तो तू जीत रहा है। ये कैसा तूने नियम बना दिया? अभी अंदर ही अंदर बाबा भीष्म पितामह रो ही रहे थे। अस्ति सस्तरुणी तराग विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणीनाद लहरी निर्बाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निधम निबंधनीव विलसन गोपी सहस्त्रावृतम हस्तन ताप वर्ग मछलो दारा किशोरा कृति। हे मेरी बेटी, इतने पर जो झंडे के पताका के ऊपर भगवान हनुमान जी बैठे थे वो कूद गए। श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में आके खड़े हो गए, बोलेगा महाराज मैं जा रहा हूं। कन्हैया ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा महाराज तुम्हारी रीति बदल गई, प्रीति करने का ढंग बदल गया। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन कान खोल के सुन लो, रहने की जगह ढूंढ लेना। कन्हैया ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा दुनिया के जितने भगत थे ना, आज सब अपने अपने हृदय का दरवाजा बंद कर लिया तुम्हारी ये उल्टी रीत देख करके। भक्त और भगवान में भक्त को जीतना था, आज भगवान जीत रहा है। कौन भगत तुमको अपने हृदय में स्थान देगा? और कह करके जैसे अंतिम प्रणाम करके हनुमान जी जाने लगे, पीछे से भगवान श्री कृष्ण के नहीं लपक करके हनुमान जी को पकड़ लिया। बोले चाहते क्या हो? कहा उंगली ऊपर उठाओ और बाबा की प्रतिज्ञा पूरी करो। आए और जानते मेरी बेटियों, जैसे हनुमान जी ने कहा तुरंत मेरे कृष्ण कन्हैया ने ऊपर हाथ उठाया। जैसे उंगली ऊपर की उठाई, चक्र आ गया और आकर के चक्र सन 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 करने लगा। और जैसे बाबा भीष्म पितामह ने देखा कि हाय हाय आज तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अपने रथ से कूद गए। धन्य है कृष्ण कन्हैया की, धन्य है यशोदा के लाल की, धन्य है नंद के लाल की, धन्य है मेरे ठाकुर की, धन्य है मेरे कृष्ण, कह करके दौड़ पड़े। और वही स्थिति मेरे कृष्ण कन्हैया की भी हो गई। चक्र को तो उधर रख दिया, मेरा कृष्ण कन्हैया भी रथ से कूद गया और दोनों आप बीच रास्ते में जाके मिल गए, लपट पड़े एक दूसरे से। और जैसे लपट पड़े तो भगवान श्री कृष्ण के कानों के पास में बाबा भीष्म पितामह का मुंह था, जो आप गले लगते हो ना। तो बाबा भीष्म पितामह ने बड़े धीरे से कृष्ण कन्हैया से कहा, बोले कन्हैया कौन जीता?
भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा बाबा न तुम जीते न हम हारे। बोले कैसे? कहा आपने एक बहुत बड़ी दांव लगा दिया था। अगर आज मैं इस रणभीज में शस्त्र ना उठाता तो मेरी निर्मल गंगा, निष्पाप गंगा में एक कलंक लग जाता, क्योंकि तूने कसम खाया था कि मैं शांतनु और गंगा का असली पुत्र होऊंगा था। आज मैं गंगा की पवित्रता के लिए इस उंगली को उठाया है, तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए नहीं उठाया है। बाबा भीष्म पितामह अंदर से प्रसन्न हो गए, कहने लगे बस कन्हैया एक काम और कर दे, अगर तेरे उंगली में चक्र आ गया है तो बस एक थोड़ा सा काम कर दे। कृष्ण ने कहा क्या? बाबा भीष्म पितामह ने कहा ये मेरा चरण तेरे पैर पर है और इस चक्र से कह दे कि मेरा गर्दन अलग कर दे। बोलो आनंद कंद की जय हो। बस इतना चाहता हूं, मेरी ये नेत्र तेरा दर्शन करते करते तेरे लोक को जाना चाहती है, बस इतना कर दे। कृष्ण कन्हैया ने कहा बाबा चिंता मत करो, जिस समय तुम इस दुनिया से जाओगे ना मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही रहूंगा। बोलो आनंद कंद की जय। आज मेरी बेटियों, बाबा भीष्म पितामह के मरने का समय है, कौरव पांडव दोनों इकट्ठे हैं। बाबा भीष्म पितामह ने कृष्ण कन्हैया से को बुलाया और कन्हैया ने से कहा कि अरे जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। तूने वादा किया था ना कि मेरे मरने के वक्त तू मेरे नजरों के सामने रहेगा, तो मैं जा रहा हूं। कृष्ण कन्हैया ने कहा बस बस मैं भी आपके सामने खड़ा हूं। मेरे बंधु हाय हाय, कृष्ण के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके बाबा भीष्म पितामह कृष्ण के लोक में चले गए। बोलो आनंद कंद की जय। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला और 18वें दिन जब युद्ध का समापन हो गया, आपकी दृष्टि हमारी ओर हो, बड़े ध्यान से सुनना मेरे बंधुओं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया विदाई लेने लगे, कहने लगे देख भैया तो हमें जाने दो। पांडवों ने कहा महाराज इतने दिन तक साथ थे तो कम से कम विजय का हम लोग आनंद तो मना ले। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा ठीक है। इधर पांडव लोग विजय के उत्सव को मनाने की तैयारी करने लगे, लेकिन उधर रात्रि की बेला में द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा घूमता घूमता उस रण क्षेत्र में पहुंच गया जहां करोड़ों लाशें गिरी पड़ी थी। कुछ मर चुके थे, किसके अंग कटे हुए थे, कोई मर रहा था। और उसी बीच में देखते देखते मेरी बेटियों अश्वत्थामा पहुंच गया दुर्योधन के पास, जिसकी कमर टूटी हुई थी, अंतिम सांस ले रहा था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा और देख करके कहने लगा भ्राताश्री अगर आप मेरी बात मान लिए होते ना तो आज तुम्हारी ये स्थिति न होती जो बनी। आप जानते हो आप इस लड़ाई में कितना बड़ा धोखा खाया। जिनके जिनके ऊपर तुम्हें विश्वास था वो सारे के सारे दगाबाज थे। आपने भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास किया। भीष्म पितामह पांडवों का था, कौरवों का, पांडवों का था। आपने कर्ण के ऊपर सेनापति का पदभार दिया। कर्ण साक्षात पांडवों का सबसे बड़ा बेटा था। आपने शल्य को सेनापति बनाया। शल्य पांडवों का सगा मामा था। मैं बार बार आपसे यही विनती कर रहा था कि कम से कम एक दिन के लिए आप मुझे सेना नायक बना दीजिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आज आपकी स्थिति देख करके मेरी आंखों से आंसू निकल रहा है, लेकिन फिर भी आज मैं अंतिम बार आपकी अंतिम इच्छा जानने के लिए आया। दुर्योधन ने कहा मेरे मरने से पहले केवल एक ही इच्छा प्रबल है। इस सम्रांगण में मैं 100 भाई था जिसमें 99 भाई मार दिए गए,
और पांडव केवल 5 भाई थे, उसमें से एक भी नहीं मरा। अगर आप मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहते हो गुरुपुत्र, तो उन पांडव में से किसी एक को अगर मार करके मुझे दिखा दोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, मैं बड़ी शांति से मर जाऊंगा। अश्वत्थामा ने वादा कर दिया, चिंता मत करो, मेरे आने तक इंतजार करना। उधर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया 5 भैया को लेकर के बाग में चले गए। सुंदर सी अप्सराओं नर्तकियों को बुलाया और खूब झूम करके खूब नाच गाना हो रहा है। 5 भैया बैठ करके विजय का उत्सव मना रहे थे। इधर रात्रि के बेला में द्रौपदी के 5 पुत्र थे। एक धर्मराज युधिष्ठिर का, दूसरा अर्जुन का, तीसरा भीम का, चौथा नकुल का, 5वां सहदेव का, एक बेटा। और ये 5 भाई बिल्कुल अपने अपने पिता के ही शत्रु सुरक्त थे। सायंकाल को जब ये अपने मैया के पास गए, और एक बात और बता दूं, कौरव पांडवों में केवल यही 5 दीपक जिंदा थे जिसके सहारे कुरु खानदान आगे बढ़ने वाली थी। द्रौपदी ने भोजन करवाया और फिर बोले, आज तुम्हारे पिताश्री लोग तो सब नौटंकी देखने गए हैं, ऐसा करो जाओ तुम लोग अपने अपने पिता के बिस्तर पर सो जाओ। ये 5 भैया चले गए, अपने अपने पिता के बिस्तर पर सो गए बेटियों। उधर वो अश्वत्थामा बदला लेने के लिए रात्रि के अंधेरे में आया और द्रौपदी के कक्ष में छुप गया। और जैसे द्रौपदी भी भोजन वोजन बना करके और खा पी करके सोने लगी, चुपचाप बाहर निकला और देखा तो 5 बिस्तर पर 5 पांडवों के बेटे लेटे हुए। बुद्धि इतनी बड़ी पाप से भरी पड़ी हुई थी, मेरे बंधुओं समझ नहीं पाया। वो 5 पांडवों को देखकर देखा और समझ गया कि ये 5 पांडव ही लेटे हुए। और ये जान करके मेरे बंधुओं 5 बच्चों का गला रेत दिया, झोले में भर करके 5 की खोपड़ी निकल गया और ले जाकर के दुर्योधन के सामने पटक दिया। तुमने एक पांडव की बात किया था, ले मैं तेरे 5 के 5 पांडवों का सर ले आया। और ले जाकर के जैसे उस झोले को खोला और दुर्योधन ने देखा कि बाप रे, ये तो मेरे वंश की यही 5 दीपक, आज इसने उसको भी बुझा दिया। ऐसी मरणासन अवस्था में भी दुर्योधन मारे क्रोध के मारे उठ के खड़ा हो गया, अपनी गदा उठा लिया, कहा जितनी जल्दी हो सकेगा अश्वत्थामा उतनी जल्दी तू मेरे नेत्रों के सामने से हट जा, वरना इस समय तुम्हें तेरी इस करतूत पे, ऐसी अवस्था में भी मैं तेरा वध कर दूंगा। अगर तू आज गुरुपुत्र ना होता तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन जब पता लगा अश्वत्थामा को मैंने भी तो बड़ी गलती कर दी, तो अपना प्राण बचा के भागा, समझ रहा कि मैं बचने वाला नहीं हूं। और सवेरे होते जब द्रौपदी गई अपने 5 बच्चों को जगाने के लिए, तो देखती है सबके सब धड़कते कांप गई। संदेशा पहुंच गया पांडवों के पास, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के 7 पांडव आए। और अर्जुन ने जब देखा अपने बच्चों की स्थिति तो तुरंत कसम खा लिया, शाम होने से पहले उस दुर्दांत को मैं मृत्यु की सजा दूंगा, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को लेकर के अर्जुन अपना गांडी उठा करके चल दिया। दूर से आते हुए अश्वत्थामा ने देखा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और अर्जुन को, तो लगा भागना। पशुपास्त्र अस्त्र का प्रयोग कर दिया भगवान, कर दिया अर्जुन ने, बंधन में बंध गया। अपने आप की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा में भी
ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र ऐसी अमोघ अस्त्र है मेरी बेटियों, जो कि कभी खाली हाथ नहीं आती। दूर से ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा अर्जुन, तो कृष्ण के पीछे छिप गया, कृष्ण के चरणों में गिर गया, कहने लगा कन्हैया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय भजं नुमः शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थ हरे देव नारायण नमोस्तुते। हे कन्हैया तू मेरी रक्षा कर, मैं तेरे शरण में हूं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने आदेश दे दिया, तू भी ब्रह्मास्त्र चला दे। इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मांड में दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए, पूरी धरती में भूकंप आ गया, पहाड़ आपस में टकराने लगे, दसों दिशाएं अपने आप में हिलने लगी। ऐसा समझ में आने लगा कि अब संसार का नाश ही होने वाला है। तभी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने स्वयं उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को ग्रहण कर लिया। बोलो आनंद कंद की जय। अश्वत्थामा को बांध करके ले आया, द्रौपदी के सामने पटक दिया, यही है तेरे बच्चों का कातिल। लेकिन एक बात बताऊं ना बेटियों, कभी भी जीवन में बदले की भावना लगा के मत रखना। जिन ने अपने जिंदगी में बदले की भावना रखा ना, अंजाम उनका अंत में बुरा ही निकला है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने वाला द्रौपदी के चरणों में गिरा पड़ा है। अब जिस समय पार्थ अर्जुन अपनी तलवार निकाल करके उस गुरुपुत्र को मारने के लिए आगे बढ़े, तो सबसे पहले अश्वत्थामा की रक्षा करने के लिए द्रौपदी ही आगे आ गई। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन क्या करते हो? जरा एक बार इस गुरुपुत्र की ओर देखो ना। क्या इस गुरुपुत्र के शरीर में आपको गुरु द्रोणाचार्य नहीं दिखाई देते? आज ये गिर करके मानो द्रोणाचार्य आज चिल्ला करके कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तूने मेरी ही विद्या को धारण करके इतने बड़े महाभारत पर तूने विजय प्राप्त किया। आज मैं तुझसे अपनी गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूं, और गुरु दक्षिणा में तू मेरे पुत्र अश्वत्थामा के प्राणों को छोड़ दे। द्रौपदी ने कहा, महाराज आप भूल गए, गुरु द्रोणाचार्य के मरने के बाद गुरु पत्नी कृपी केवल अपने पुत्र के मोह में ही अपने गुरु के पास के साथ अपने पति के साथ सती नहीं हुई। आज अगर आप इस गुरु पुत्र का को कत्ल कर दोगे, मार दोगे, तो जिस करुणा की आग में मैं जल रही हूं, उसी करुणा के आग में मेरी गुरु माता भी जलेगी। अगर इस अश्वत्थामा को मार देने से मेरे 5 पुत्रों की जिंदगी बच जाए तो मार दो, लेकिन अगर मारने के बाद भी मेरे पुत्र जिंदा नहीं हुए तो फिर इनको मारने से फायदा क्या मिलेगा? और द्रौपदी की तरफ से धर्मराज ने भी साथ दे दिया। अब अर्जुन अकेला पड़ गया। अर्जुन ने कसम खाया था कि शत्रु को अगर मैं नहीं मार दूंगा तो खुद में मैं प्राण अपना दे दूंगा। स्थिति फंस गई। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में हो हंसाए। जग में हो हंसाए चित्त को चैन न आवे। मान सम्मान राग रंग कछहु न भावे। बिना विचारे ही यही संकल्प कर लिया। समझ गए कि अब तो मेरे ही मरने की बारी आ गई। कृष्ण कन्हैया के चरणों में गिर गए, बोले महाराज अब मैं क्या करूं? कृष्ण कन्हैया ने कहा, जब प्रतिज्ञा किया था तो मुझसे पूछ के किया था क्या? बोले महाराज कुछ तो बताओ।
कृष्ण कन्हैया ने कहा सुन, किसी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को बहुत प्यारा होता है। संसार में अगर सबसे ज्यादा प्रीति परमात्मा करता है तो केवल ब्राह्मण से करता है। सदैव भगवान ने ब्राह्मण की ही यशगान किया। जिस समय राम सरकार 14 वर्ष के बाद लौट करके आए, इतने कोमल हैं मेरे राम जी। एक दिन माता यशोदा माता कौशल्या राम जी को ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर देखती रही। राम जी को अचरज हुआ, राम जी से पूछा, राम जी ने पूछा मैया क्या बात है, आप तो ये बार बार मुझे क्यों देख रही है? कौशल्या ने कहा हे राम, सत्य सत्य बताना, तूने ही रावण को मारा है? बोले क्यों? कहा तेरे हाथ पैर को देख के तो ऐसा लगता है कि तू धनुष ही नहीं उठा पाएगा, तू राम जैसे दुर्दांत को कैसे मारेगा? कैसे है मेरे राम जी? अरे श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भय दारुणम नव कांजलोचन कांज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छविना नील नीरज सुंदरम पटपीठ मानहु तजित रुचि सुदामी जनक सुतामधम। राम जी कैसे हैं? राम जी के हाथ कमल के फूल के समान कोमल, उनके नेत्र कमल के फूल के समान, उनका मुंह कमल के फूल के समान, उनके पैर कमल के फूल के समान, इतने कोमल है। तूने ही मारा है? राम जी ने कहा नहीं 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 भैया, मैंने नहीं मारा है। हाँ तो सही सही बता, मारा किसने? राम जी ने कहा बताऊं भैया, मैं रावण को नहीं मारा। रावण को जानते हो किसने मारा? विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। अरे मारने वाले तो ये हमारे गुरुदेव हमारे ब्राह्मण हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से मैं करोड़ों अखंड कोटि ब्रह्मांड को धारण करता हूं। विप्र प्रसादात कमला बरोहम, लक्ष्मी जैसी देवी को ब्राह्मणों के ही कृपा से मैं उनका पति बन पाया हूं। इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से ही आज तक मैं अजेय हूं, कोई मुझे जीत नहीं पाया। और एक बात बताऊं ना, मैं इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से आज मैं मुझे जो राम नाम मिला है, जो तेरे सामने खड़ा है, इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से खड़ा है। भगवान को ब्राह्मण बड़े प्यारे हैं, लेकिन जो आतताई ब्राह्मण है, दुष्ट ब्राह्मण है, क्रूर ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मणों को भी नहीं हत्या करनी चाहिए। बोले ब्राह्मण अगर अपराध करता है तो भरी सभा में उस ब्राह्मण का अपमान कर दीजिए, उस ब्राह्मण को मृत्यु के बराबर अपने आप दंड मिल जाएगा। बोलो आनंद कंद की। अर्जुन ने कहा फिर क्या करूं? कृष्ण कन्हैया ने कहा इस अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि है, और अपने बाणों से मार करके इसकी मणि निकाल लो और इसका अपमान करके फेंक दो बाहर। अर्जुन ने वही किया, बाणों से अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल दिया। अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया, अपमान करके भगा दिया। जाकर के राजगद्दी पर बैठ गए। लेकिन एक बात बताऊं, अब ऐसा लगने लगा कि कुरु वंश को चलाने वाला अब कोई नहीं बचा, यहीं से समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह अश्वत्थामा बहुत ही नीच प्रकृति का है।
अश्वत्थामा ये चाहता था कि जब तक मैं पूरे के पूरे कुरु वंश का नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं। और मेरे बंधुओं, अभी अभी एक दीपक और छिपा बैठा है, जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उत्तरा छिपा करके रखी थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। बोले 2 वर्ष हो गया भैया, अपनी नगरी नहीं गया। मेरी पत्नियां मेरा इंतजार कर रही होंगी, मेरे बाल बच्चे मेरा इंतजार करते हैं, मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही है, हमें भी यहाँ जाना चाहिए। पांडव सुन करके अंदर से तो बेचारे निराश हो गए, क्या बताऊं, चले जाओगे, लेकिन दुखी मन से विदा कर रहे थे। सभी की आंखों में आंसू था। आज मेरा कन्हैया छोड़ करके हस्तिनापुर जा रहा है। दाहिने तरफ भीष्म और नकुल, भीम और नकुल दाहिने तरफ धर्मराज और सहदेव रथ के चल रहे थे। हस्तिनापुर की एक गलियों एक तरफ माताएं खड़ी होकर के फूलों की बारिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ पुरुष लोग कीलों की बारिश कर रहे थे। दोनों तरफ से जय जयकार हो रही थी। कृष्ण कन्हैया की जय हो, ठाकुर की जय हो, नंद के लाला की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो। लेकिन तभी दूर पर एक स्त्री निस्तेज होकर के खड़ी थी। आज उसके बालों में आंचल भी नहीं था, खुले हुए बाल थे, हवा के झोंकों में लहरा रहे थे। सभी की दृष्टि है लेकिन कोई पता नहीं पा रहा कि आखिर इतनी दूर भी वो नारी बीच रास्ते में खड़ी होगी क्या कर रही है। लेकिन धीरे धीरे करके जिस समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की का रथ उस स्त्री के करीब में गए और कन्हैया की दृष्टि जब पड़ी तो पहचान गए, रथ से कूद गए, दौड़ करके गए, उस स्त्री को अपने सीने से लगा लिया। और जानते वो कौन है? वो पांडवों की माता कुंती थी। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की विदाई नहीं सह पा रही थी। माता कुंती ने हाथ जोड़ करके कृष्ण कन्हैया से कहा, बोले कृष्ण तू जा रहा है? बोले हाँ। तो मैं तेरा अंतिम प्रणाम कर सकती हूं? कृष्ण कन्हैया ने कहा, मैया कैसे तू बात करती है? अरे मैं तेरा भतीजा हूं, तू मेरी बुआ है, मैं तेरे चरणों को प्रणाम करूंगा कि तू मेरे चरणों को प्रणाम करेगी? कुंती ने कहा, अभी तक दुनिया की आंखों में खूब धूल झोंका है कन्हैया, मुझे पक्का पक्का पता है कि तू इंसान नहीं है, तू तो केवल एक नाटक कर रहा है। अभी तक तू मेरे चरणों में प्रणाम किया करता था, लेकिन आज मैं जानती हूं कन्हैया कि तू अगर चला गया हस्तिनापुर से ना दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए आज ये तेरी बुआ तेरी कुंती तेरे चरणों का अंतिम प्रणाम करेगी और तुझे करवाना होगा। श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा, उल्टा गंगा मत बहा, लेकिन जबरदस्ती आ गई। माता कुंती प्रणाम करती है और कृष्ण कन्हैया से एक चीज कहती है कि लागी लगना मत तोड़ना, हाँ हाँ, अरे लागी लगना मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी, कन्हैया मेरी, हरि जी मेरी, लागी लगना मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी, लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, रुकी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। कहती है गहरी नदिया नाव
गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। इसलिए है कन्हैया बीच भंवर मत छोड़ना, हाँ बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी हरि जी मेरी कन्हैया मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बड़ी सुंदर बात बोली, कहती है खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे 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 नाम की। हाँ खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, घाटक घटा मत छेड़ना, हाँ घाटक घटा मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी हरि जी मेरी कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू साहूकार है। लेकिन ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी हाथ बढ़ करके हाँ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी कन्हैया मेरी हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्ण कन्हैया ने कहा अच्छा बोल बुआ चाहिए क्या तुझे? कुंती ने कहा ए कृष्ण सारा संसार ने तुझसे कुछ न कुछ जरूर मांगा है, लेकिन आज मैं अंतिम बार तुझसे एक चीज मांगती हूं, वादा कर जो मांगूंगी दोगी। कन्हैया अंदर से प्रसन्न हो गए। चल मां मेरे मन में भी एक बहुत बड़ी टीस थी, सबने कुछ न कुछ तो मांगा लेकिन तूने कभी कुछ नहीं मांगा। एक योगिनी की भांति तूने अपनी जिंदगी को जिया। जिस स्त्री के जीवन से पति चला जाता है उस स्त्री का जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है, लेकिन तू मेरे ही चरणों में अपनी प्रीति बना करके अपने पांचों पुत्रों को पाला पोसा। आज तेरी ही कृपा से तेरा बड़ा पुत्र सम्राट बन गया, तेरी बहू द्रौपदी साम्राज्ञी हो गई, आज तू राजमाता बन गई। संसार के सारे सुख सुविधा तेरे चरणों में आ गया है। बता क्या चाहिए तुझे? और जानते हो मेरी बेटी कुंती ने क्या मांगा? कुंती ने कहा कृष्ण अगर तू मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मैं तुझसे मांगती हूं कि मेरे पुत्रों को फिर से 12 वर्ष का वनवास मिल जाए।
मेरे पुत्र फिर से दरबदर की ठोकरें खाने लगे, मेरी बहू द्रौपदी का फिर से चीरहरण होने हो, मेरे पुत्रों को फिर से लाक्षागृह में जलाया जाए। और ये सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया तो एकदम से हिल गए। अरे ये क्या कहती है? कुंती ने कहा, मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरा बेटा सम्राट बन जाए, मेरी बहू साम्राज्ञी बन जाए, मुझे कोई खुशी नहीं कि मैं राजमाता बन जाऊं। दुख तो मुझे इस बात का है कि जो कृष्ण कन्हैया मेरे विपत्ति के समय मेरे पीछे पीछे लगा रहा, आज वही मेरा कृष्ण सारी संपत्ति आ जाने के बाद कृष्ण मुझसे अलग हो रहा है। तो मुझे दुनिया की संपत्ति की जरूरत नहीं है, मुझे केवल कृष्ण की जरूरत है। बोलो आनंद कंद कीजिए। याद रख लेना मेरी बेटियों, परमात्मा जिस पर कृपा करता है ना, उसको कंगाल बना देता है, और भगवान जिससे दूर होता है ना, उसे माला माल बना देता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त इस दुनिया में जो कुछ भी है वो माया है। भगवान अपने भक्तों को माया से दूर कर देता है, और जो भगवान से दूर है उनको माया दे देता है। ले जाओ बेटा, पड़े रहो उसी में। बोलो आनंद कंद की जय। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा, चिंता मत कर मां, मैं तुझसे बार बार मिलता रहूंगा, जाने दे मुझे। लेकिन जानती हो बेटियों, ठीक उसी समय में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ में भी अभी कुरु वंश का एक दीपक टिमटिमा रहा है, और वो आरताई अश्वत्थामा आज उस दीपक को भुभुताने के लिए उत्तरा के गर्भ में बाण मार दिया। उस बाण की भयानक पीड़ा से कराहती हुई भागती हुई आई, और आकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में गिर गई, चिल्लाने लगी, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। हे कृष्ण, पति के जाने के बाद मुझको इस शरीर से कोई मोह नहीं है, मैं तो जिंदा केवल इसलिए हूं कि मेरे पति का एक निशानी मेरे गर्भ में, मेरी रक्षा करो कन्हैया। तुम आदिदेवः पुरुषः पुराणा, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेदासि वैद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूपा, वाजुर्यमोग्नि वरुणा शशांकः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्ते सुसहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलो आनंद कंद की जय हो। चरण पकड़ लिया, चिल्लाने लगी, महाराज अरे सब कई बिगड़ी बनाया, हाँ हाँ, अरे सब कई बिगड़ी बनाया, हमारा सुधी काहे भुलाया, सब कई बिगड़ी हमारे सुधी काहे भुलाया, हाँ सब कई बिगड़ी बनाया, हमारा सुधी काहे भुलाया, सब कई बिगड़ी बनाया, हमारे सुधी काहे भुलाया, काहे भुलाया श्याम काहे भुलाया, काहे भुलाया सब काहे भुलाया, काहे भुलाया श्याम काहे भुलाया, काहे भुलाया श्याम काहे भुलाया, सब कई बिगड़ी बनाया, हमारा सुधी काहे भुलाया, सबके बिगड़ी बनाया, हमारे सुधी काहे भुलाया, बाली की बन गई सुग्रीवों की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, हाँ बाली की बन गई सुग्रीवों की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, हाँ हाँ
हनुमत से लंक जरावाया हमार सुधी काहे भुलाया। हनुमत से लंक जरावाया हमार सुधी काहे भुलाया। सब कई बिगड़ी बनाया हमार सुधी काहे भुलाया। सब कई बिगड़े बनाया हमार सुधी काहे भुलाया। हाँ मीरा की बन गई, हाँ हाँ अरे मीरा की बन गई अहिल्या की बन गई। 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 सबरी के झूठ न खाया, भिलनी का झूठ न खाया हमार सुधी काहे भुलाया। भिलनी का झूठ न खाया हमार सुधी काहे भुलाया। सब कई बिगड़ी बनाया हमार सुधी काहे भुलाया। सब बिगड़े बनाया हमार सुधी काहे भुलाया। सगनों की बन गई अजामिल की बन गई। सगनों की बन गई अजामिल की बन गई। सगन की बन गई अजामिल की बन गई। सगरे की बन गई अजामिल की बन गई। केवटा से गोड़ धुलवाया, केवटा से गोड़ धुलवाया हमार सुधी काहे भुलाया। से गोड़ धुलवाया हमार सुधी काहे भुलाया। सब कई बिगड़ी बनाया हमार सुधी काहे भुलाया। सब बिगड़ी बनाया हमार सुधी काहे भुलाया। श्यावर रामचंद्र की। हे बेटिया, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा आज तक कभी किसी के गर्भ में नहीं गया था, क्योंकि परमात्मा अजन्मा है। ब्रह्म परम पवित्र है। आज तक दुनिया में कोई ऐसी मां नहीं पैदा हुई जो ब्रह्म को अपने गर्भ में ले सके। अयोध्या में आए तो भयो प्रगट कृपाला। राम बन करके आए तो प्रगट हुए, कृष्ण बन करके आए तो प्रगट हुए। लेकिन आज भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरा ठाकुर राम जाने क्या क्या कर देता है। अपने भक्तों के लिए भगवान को अगर नीति से काम चलता है तो नीति नहीं अनीति भी कर बैठता है। बोलो आनंद कंद की जय। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में छिपे हुए उस बालक की रक्षा करने के लिए, जिसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, वो आतताई दुष्ट ब्राह्मण अश्वत्थामा, आज उसकी रक्षा करने के लिए मेरे ठाकुर ने प्रबल प्रेम के पाले पड़ करा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ करा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनी लाज टले टल जाए, अपनी लाज टले टल जाए, लेकिन भगत की लाज न टलते देखा। वो मेरा ठाकुर अंगूठे भर का रूप बनाया। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी दुहे सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्यं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म को लेकर के मेरे ठाकुर अंगुष्ठ के समान रूप बना करके आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गर्भ जैसी अपवित्र जगह पर भी पहुंच गए।
और अपनी गदा को भगवान इतनी तेजी से घुमा रहे थे कि वो जो ब्रह्म बाण था वो उस बच्चे को छू नहीं पा रहा था। ब्रह्म बाण को देख करके बच्चा कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर छटपटा रहा था। इतने में भगवान पहुंच गए और उस बाण को अपने हाथों से पकड़ करके भगवान अपने में समेट लिया। बोलो आनंद कंद की जय। मेरी बेटियों को आज उस बच्चे की रक्षा किया, उत्तरा की रक्षा किया। भगवान गर्भ से निकल गए, चले गए अपने देश। काफी समय बीत गया, न कोई चिट्ठी न कोई संदेश, कुछ नहीं आया। एक दिन रात्रि में धर्मराज को सपना आया और सपना में देखा कि पूरी की पूरी द्वारिका नगरी चौपट हो चुकी है, द्वारिका में कोई नहीं बचा हुआ है। और ऐसा स्वप्न देख करके युधिष्ठिर बड़े चिंतित हुए। कृष्ण का पता लगाने के लिए अर्जुन को भेजा और मेरी बेटी अर्जुन जब वहां जाकर के देखा तो वास्तव में कुछ नहीं बचा था। सारी की सारी द्वारिका नगरी डूब गई थी। भगवान का प्रयाण काल हो चुका था। केवल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की 16,108 रानियां जो बिचारी इधर उधर भटक रही थी। अर्जुन उनकी 16,108 पटरानियों को लेकर के सोचे चलो हस्तिनापुर में रखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का उपकार कम होगा। लेकिन एक बात तो यही है ना कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। कृष्ण कन्हैया की पत्नियों को लेकर के अर्जुन जिस समय चले हैं तो जंगल में आए और वहां जो भील लोग थे आक्रमण कर दिया। वही अर्जुन है, वही बाण है, लेकिन आज कृष्ण नहीं है। उन भीलों के सामने अर्जुन की नहीं चली और भीलों ने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की पत्नियों को लूट लिया। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भिलन लूटी गोपिका सोई अर्जुन सोई बाण। पलट करके गए हस्तिनापुर। धर्मराज ने जब सुना कि कृष्ण